आगे बढ़ते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर है। पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। आपको बताऊं कि भुयादी के निर्मल चौक से इस वक्त बिरसा विकास समिति के तत्वाधान में और पूर्व मंत्री राजा पीटर गोपाल कृष्ण पातर की अगुवाई में यहाँ पर पद यात्रा की शुरुआत हो गई। आप देख सकते हैं हमारे पीछे राजा पीटर यहाँ पे पद यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। ये लगभग 31 किलोमीटर का ये पद यात्रा है जो कि बुंडू अनुमंडल पहुंचेगा। बुंडू अनुमंडल में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के कई मांगों को लेकर ज्ञापन जो है राज्यपाल के नाम दिया जाएगा, महामहिम के नाम दिया जा रहा है। ये ज्ञापन जो है वो अनुमंडल पदाधिकारी के मार्फत दिया जाएगा और एक तरह से कहे तो राजा पीटर की दूसरी पदयात्रा है। इससे पहले भी बहुत चर्चित एक पदयात्रा इन्होंने उन्हीं हाथों से शुरू की थी और आज एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि तमाड़ विधानसभा के कई मांगों को लेकर आज ये पदयात्रा की शुरुआत राजा पीटर ने कर दी है। इस तरह से यहाँ पे सीधे तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से राजा पीटर का ये जो पद यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो बनने रही तमाम खबरों के लिए हम राजा पीटर से हम लोग जोड़ने की भी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में दे रही है। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथ है राजा, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है राजा, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। ऐसे सटाना हम निर्मल माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, निर्मल माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, निर्मल माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राज जिंदाबाद, 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 राजा पीटर जिंदाबाद, 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 बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारी समाज विधानसभा के पूर्व विधायक मंत्री राजा पीटर जी के द्वारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद, 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 बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, गरीबों के मसीहा राजा पीटर जिंदाबाद, 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 शहीद निर्मल माता अमर रहे, तमाड़ की जनता। जी बताया जाए आज पद यात्रा की शुरुआत आपके होने वाली है। पहली बार मैंने 2006 में फूलियातू से लेकर के रांची राजभवन तक पद यात्रा किया था और जो उस समय की ज्वलंत समस्याएं थी क्षेत्र में, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में, उससे संबंधित हमने 31 सूत्री मांग पत्र पदयात्रा के उपरांत महामहिम राज्यपाल महोदय को समर्पित किया था। यहाँ की जनता का भरपूर समर्थन था और उसके परिणाम स्वरूप तमाड़ में पावर ग्रिड, आणकी और तमाड़ में पावर सब स्टेशन, तमाड़ की लाइफलाइन कांची नहर में पानी, पंचायत में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र जैसी
कई मांगी थी, वो सारी मांगे पूरी हुई थी। जब सरकार ध्यान नहीं देती है, स्थानीय चयनित जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है। ये एक जन आंदोलन है, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जनता के साथ आज हम झारखंड अलग प्रांत का अगवा क्रांतिकारी निर्मल महतो जी, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य का सपना देखा, सपना पूरा हुआ, लेकिन उनके जो उद्देश्य थे, उन्होंने जो झारखंड की जनता के बारे में एक कल्पना किया था कि उनको ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा शिक्षा व्यवस्था होगा, ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, किसानों के लिए हर खेत में हम हरियाली लाने का प्रयास करेंगे, शायद ये अधूरा दिख रहा है और जनता भी इस चीज को महसूस कर रही है। जनता भी आज ठगा महसूस कर रही है। प्रांत तो अलग हो गया और 2000 से लेकर के वर्ष 2019 तक यहाँ पर ही विधायकों का चुनाव के बाद सरकार भी बनी, जो आज पिछले 10 वर्ष से जो मैंने अपने कार्यकाल में जो बुनियाद रखा था पावर ग्रिड का, मेरा भी एक ख्वाब था कि यहाँ पर हमारा जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से कृषक बहुल क्षेत्र है। बिजली को मैंने सोचा था कि खेत में उतार दूंगा ताकि हर खेत में बोरिंग के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध किया जा सके। सरकार यहाँ केंद्र सरकार को नल जल योजना दी, स्थानीय सरकार उसको जल नल योजना में कन्वर्ट करके जल मीनारों का तो निर्माण कर दिया, लेकिन जल मीनार आम जनता को पानी देने में अक्षम दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, सरकार के नजर में और स्थानीय जनप्रतिनिधि के नजर में यदि जल नल योजना के मार्फत गांव-गांव में पानी व्यक्ति को पिलाने का व्यवस्था किया जा सकता है, तो इसी पावर ग्रिड से, इसी बिजली से के माध्यम से बोरिंग करके हम खेतों की भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन इस पर स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार भी धृतराष्ट्र की तरह बन गई और इस क्षेत्र का विकास जो है पूरी तरह से रुक गया, क्योंकि यहाँ के सारे लोग किसान कृषि आधारित जीवन ही जीते हैं और आज आसमान के बारिश पर ही हम लोग निर्भर करते हैं। आसमान से बारिश होती है तो खेती होती है और नहीं होती, बारिश होने से खेती नहीं होती। हमने यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट सेंटर सलगाड़ी में खुलवाया। ये एक फाउंडेशन था। सरकार चाहती या स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहते तो इसे डिप्लोमा कॉलेज में उत्क्रमित करवा सकते थे, ताकि हमारे जो बच्चे यहाँ पर स्कूलों से पढ़कर निकलते हैं उनके हाथ में एक स्किल होता, एक डिग्री होती, इस राज्य से लेकर के देश के अन्य राज्यों में भी ये नौकरी प्राप्त कर सकते, बेरोजगारी कम होती। यदि जनप्रतिनिधि यहाँ का सक्षम होता, वर्षों से अपेक्षित एक मांग है रेलवे लाइन की। हर बार अखबार में पढ़ने को मिलता है कि रेलवे लाइन पास हो गया है कांडरा से नामकुम तक, लेकिन वो रेल लाइन आज तक फ्लोर पे दिखाई नहीं दिया। हमने ऐसे ही जो भी जनता की मांगे थी उन मांगों को हमने अपने मांग पत्र में शामिल किया।
लोग सड़क की बात करते हैं, सरकार कहती है, स्थानीय जनप्रतिनिधि का कहना है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है। नेशनल हाईवे से सटा हमारा कैनल क्षेत्र है, उसकी सड़क की हालत से सभी वाकिफ है। बाबूरामडी से जाने के क्रम में हड़ाम लोहार पहुंचने के बीच जो सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं। भुइयाडीह बाजार वर्षों से लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ जो छोटे बच्चे हैं आज बूढ़े हो गए हैं, उस जमाने से भुइयाडीह बाजार लगता है। सरकार निविदा निकालती है, निविदा के माध्यम से संवेदक यहाँ पर ही अपना काम करते हैं। गांव-गांव से दूर दराज गांव से किसान भाई यहाँ पर ही अपना उत्पादन खेतों में जो उत्पादित करते हैं वो सारी चीजें को यहाँ पर लेके आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन किसानों के लिए, चाहे महिला कृषक है चाहे पुरुष कृषक है, उनके लिए आज तक शौचालय निर्माण नहीं करा गया और किसानों के बैठने के लिए शेड का निर्माण नहीं कराया गया। और नेशनल हाईवे के बगल में रहने के बावजूद भी जो कृषक यहाँ आते हैं उनके सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं कि बुंडू अनुमंडल के अंतर्गत जितनी भी बाजारें हैं उस पर शेड का निर्माण हो, वहाँ शौचालय की व्यवस्था हो। हमारा जो बुंडू का बस स्टैंड है एक झोपड़ी में चल रहा है, सरकार इसकी निविदा लाखों में निकालती है। सरकार को पैसा मिल रहा है तो सरकार का भी दायित्व तो होता है कि जनता को हम सुविधा उपलब्ध कराए। वहाँ एक शौचालय तक नहीं है, जबकि उस बस स्टैंड से महिला और पुरुष दोनों अपनी गाड़ियों में चढ़ते और उतरते हैं। पिछले 4-5 सालों में NH-33 का चौड़ीकरण हुआ। बुंडू थाना के अंतर्गत कांची ग्राम के समीप जहां पोड़ाडीह गांव पड़ता है, कांची नदी में जो पुरानी पुल थी उसे आज तक बंद करके रखा गया है। सूचना यह है कि वो पुल क्षतिग्रस्त है और इस पर अगर भारी वाहन का आवागमन होगा तो ये पुल टूट सकता है। हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि ये पुरानी पुल है, भारी वाहनों का अगर आवागमन होगा तो वो पुल टूट सकता है। लेकिन उस पुल का अभी तक नव निर्माण प्रारंभ भी नहीं हुआ और ना ही तो उसका टेंडर निकाला गया है, जिसकी वजह से सिंगल सड़क पर डायवर्सन के माध्यम से सभी गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। और इसका परिणाम यह है, सड़क सुंदर बना लेकिन जान खतरे में है। वहाँ आए दिन घटनाएं घटती रहती है। और NH-33 में डिवाइडर के बीच में पोल तो गाड़ दिए गए हैं, लेकिन उसमें बत्तियां कभी जली नहीं। बत्तियां नहीं जलने से अंधेरा में दुर्घटना घटने की चांसेस बनी रहती है। मेरा कहना है कि पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर की कोई काल खारे नहीं है। यदि बालू का व्यापार को हम हटा दें तो यह किसान ही जीवन को जी रहे, खेती बाड़ी करके। जब खूंटी अनुमंडल हुआ करता था तो तब भी वहीं पर ही बाजार समिति थी, कृषि बाजार समिति। जब खूंटी जिला बन गया और बुंडू अनुमंडल हो गया, आज भी यहाँ के किसान खूंटी जिला के बाजार समिति पर ही आश्रित है। मेरी मांग है किसानों के हित में बुंडू अनुमंडल अंतर्गत कृषि बाजार समिति की स्थापना की जाए। ऐसे ही कई मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई की व्यवस्था,
बिजली वितरण का सिस्टम, बिजली वितरण की व्यवस्था, सारी मांगों को हमने अपने मांग पत्र में रखा है। पिछले दिनों आपके अखबारों से ही हमें आप पत्रकार बंधुओं ने ही अखबार में प्रकाशित किया था कि रड़गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने से पूरा अंधेरा है। यहाँ खाली सुनने को मिलता है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का सेंटर बनाया जाएगा। जब खूंटी जिला था न, जब खूंटी अनुमंडल था, वो जिला बना, वहां पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का सेंटर आज भी है। रांची जिला के अंतर्गत रांची में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का सेंटर है। बुंडू अनुमंडल बनाने के बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का सेंटर बनाया जाना चाहिए प्रखंड वाइज, ताकि बिजली के जो उपभोक्ता है उस सरकार को बिजली इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए राजस्व देते हैं। जनता जब राजस्व दे रही है तो उसे भी वो सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए। ट्रांसफार्मर आज जला तो कल मिलने का प्रावधान तैयार करने के लिए बुंडू अनुमंडल अंतर्गत ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। ये मेरी सरकार से, महामहिम महोदय, राज्यपाल महोदय से हम ये मांग करने जा रहे हैं। और जनता भी इन मांगों के समर्थन में है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक कमरे में बैठ करके इन असुविधाओं को कागज में उतार दिया है। मैं और बिरसा विकास समिति के सारे सदस्य गांव-गांव जा करके देख के आए। आड़की प्रखंड के अंतर्गत बीरबांकी पंचायत के ईचाडी गांव में झोपड़ी में विद्यालय चल रहा है। मेरा निवेदन है कि दूर दराज जो पूरे सुदूर गांव में रहते हैं उनको भी भवन के अंदर, पक्के मकान के अंदर बैठकर पढ़ने की प्रबल इच्छा जागृत होती होगी। ऐसी कई समस्याएं उनको लेकर, उनकी मांग को हम स्थानीय प्रतिनिधि या सरकार नहीं सुन पा रही है, नहीं देख पा रही है, तो हमारा संरक्षक, राज्य का सबसे प्रथम व्यक्ति राज्यपाल महोदय के नाम आज पदयात्रा भुइयाडीह के बाजार में अवस्थित निर्मल महातो की प्रतिमा को नमन करके, उनसे आशीर्वाद ले करके, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन पत्र सौंपेंगे और उसके बाद जन को संबोधित किया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी होगी और स्थानीय जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा।